अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आमनास किचनिस्ट। तो आज हम आपको बनाना सिखाएंगे बहुत ही मज़ेदार और रेशेदार शामी कबाब की रेसिपी। तो आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 गिलास पानी के लिए हैं। एक पाव जो है वो दाल ले ली है चने की। इसको हमने अच्छे से धो लिया है और 3-4 घंटे आपने इसे भिगो के रख देना है। ये हम पानी में शामिल कर देंगे। यहाँ पे आधा किलो बीफ ऐड करने के बाद अब मैंने इसमें एक जो है वो मीडियम साइज का प्याज दिया है, इसको स्लाइसेस में काट लिया है। ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें साबुत धनिया ऐड करेंगे। तो 1 टेबलस्पून इसमें जो है वो साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे। तो अब इसमें 4 से 5 जो है वो छोटी इलायची ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है वो साबुत गोल मिर्च और अदरक है, ये हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे पिसी लाल मिर्च। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 10 से 12 जो है वो लहसुन के जवे लिए हैं, इसको मैंने जो है वो अच्छे से छील लिया है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे हमारे शामी कबाब के अंदर। और अब हम इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए जो है वो ढक के रख देंगे। तो यहाँ पे तकरीबन जो है वो 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। अच्छे से हमारी दाल और गोश्त बिल्कुल गल चुका है और पानी इसका मैंने अच्छे से खुश्क कर लिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बीफ जो है वो बिल्कुल अच्छे से अंदर तक हमारा जो है वो ये देखें गल चुका है अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने एक स्टील का बर्तन लिया है, आप कोई भी बर्तन दे सकते हैं। इसके अंदर जो है वो मैं अपने मिक्सचर को ऐड कर दूंगी इस तरह से। इस तरह से सारा मिक्सचर जो है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग जो चटनी बनाने के लिए डंडा यूज करते हैं हमने वो लेना है और अच्छे से जो है वो हमने इसको पीस लेना है। यहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से अपने मिक्सचर को जो है वो पीस लिया है। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे एक अंडा। अब हम इसमें एक अंडा ऐड करेंगे। इस तरह से हम इसको अच्छे से जो है वो हाथों की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से जो है वो हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अंडे को जो है वो अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि हमने इसमें अंडा ऐड क्यों किया है। इससे बहुत ही एक अच्छा फ्लेवर भी इनहेंस होगा हमारे कबाब का। तो यहाँ पे हम लोग इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हम लोगों ने इसमें बीच में अंडा ऐड किया है, हम लोग ऊपर से अंडा कोट नहीं करेंगे अपने कबाब पे और हम इसको अब कबाब की शेप दे देंगे। तो यहाँ से हम थोड़ा सा मेज़ा लेंगे और इसके हम जो है वो कबाब की शेप दे देंगे। आप हाथों की हेल्प से दे दें, बहुत अच्छी शेप आ जाती है हाथों से भी। लेकिन अगर आप कोई स्पेशल कटर वगैरह या कोई शेप मोल्ड यूज़ करना चाहें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथ की हेल्प से दूंगी। इस तरह से जो है वो हम इसे कबाब की शेप दे देंगे, देख सकते हैं आप लोग। इस तरह से हम लोग दे देंगे और इसे रख देंगे। तो यहाँ से मैं हमेशा उठाते जाऊंगी और इस तरह से कबाब बनाते जाऊंगी। सारे शामी कबाब मैं इसी तरह से बना के तैयार कर लूंगी। इस तरह से मैं सारे शामी कबाब बना के तैयार कर लूंगी। यहाँ पे मैंने शामी कबाब को शेप देके इस तरह से प्लेट में रख लिया है। अब हम जो है वो इसको फ्राई करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी, इसका एंड रिजल्ट भी दिखाऊंगी कितने मज़े के बने हैं। फ्राई पैन में मैंने जो है वो ऑयल को गर्म कर लिया है। अब हम जो है वो इसमें अपने कबाब ऐड करेंगे। इस तरह से हम इसमें अपने कबाब फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक साइड से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। यहाँ पे मैंने जो है वो कबाब को पलटा है और देख सकते हैं आप लोग कि एक साइड से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है और दूसरी साइड से अभी पक रहे हैं। शामी कबाब पे गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है और ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करती हूँ। यहाँ पे शामी कबाब बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।